तो भाई मार्वल के एक ऑफिशियल बंदे ने एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स की ऑफिशियल कॉन्सेप्ट आर्ट इंटरनेट पर लीक कर दिया एंड ये ऑफिशियल है। मतलब इन फोटोज से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि मूवी में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। नया ब्लैक पैंथर सामने आ गया है, डूम और स्ट्रेंज का टीम अप। यार मतलब क्या बताऊं, ऐसी हिलाने वाली फोटोज हैं, दिमाग हिलाने वाली कि पूछो मत। और आई नो इस पर थोड़ा सा लेट बात कर रहा हूं, बट मैंने सोचा यार इस पर ना अच्छे से डीप में रिसर्च करके फिर वीडियो बनाई जाए तो सही रहेगा, क्योंकि ये मार्वल की अब तक की बिगेस्ट लीक्स में से एक है। लेट्स टॉक अबाउट इट। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु, वेलकम टू बज़बीम। अब देखो, मैं पहले ये बता दूं कि ये बंदा जिसने ये कॉन्सेप्ट आर्ट्स लीक करी हैं, ये एक आर्टिस्ट है जो मल्टीपल एमसीयू प्रोजेक्ट्स में काम कर चुका है ऑलरेडी, तो इसके तो भाई एल लगने वाले हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट आर्ट्स में ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिली हैं कि मुझे बस ये नहीं समझ आ रहा है कि ये सब कुछ एक सिंगल मूवी में फिट कैसे हो सकता है। तो बात करें फर्स्ट लीक्ड कॉन्सेप्ट आर्ट की, तो मैंने इनके स्क्रीनशॉट्स पहले से ही उठा लिए थे, पता नहीं कब डिलीट हो जाए। एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत रिस्की हैं ये फोटोज। तो एनीवेज, फर्स्ट पिक है डूम की, या टू बी मोर एक्यूरेट ये गॉड एम्पायर डूम है, जिसके साइड में तुम देखोगे स्ट्रेंज खड़ा हुआ है, यानी शेरिफ स्ट्रेंज। स्ट्रेंज यहाँ पर डूम का बायां हाथ है जिससे वो धोता है। सेम यही सिनेरियो कॉमिक्स में भी था एंड मूवी में भी ऐसा ही होने जा रहा है। डूम के लेफ्ट में एक औरत खड़ी है एंड आई थिंक वो है सूजन स्टॉर्म, एंड साथ में उसका बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी खड़ा हुआ है। एंड यहाँ पर आया पहला शॉकर। इस सिनेरियो में सूजन रीड की वाइफ ना होकर डूम की वाइफ है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स डूम को पापा पापा बोलता है, यानी रीड रिचर्ड्स आउट ऑफ द पिक्चर है फिलहाल। एंड डूम, सूजन और फ्रैंकलिन ये सब एक फैमिली है, जो कि इस पिक से क्लियर हो जाता है। एंड सामने एक बंदा नील कर रहा है, मे बी ये रीड रिचर्ड्स ही हो सकता है, घुटनों पर बैठा हुआ है। लेकिन उसके जस्ट पीछे देखो कौन खड़ा है, राइट, येलेना। ये डूम की बाउंटी हंटर हो सकती है, जस्ट लाइक कॉमिक्स में डूम की अपनी खुद की एक लाइक पुलिस फोर्स थी, तो ये भी उसी से मिलता जुलता सिनेरियो है। हालांकि कॉमिक्स में थॉर कॉप्स थी और यहाँ पर हो सकता है ब्लैक विडोज की कोई कॉप्स हो या फिर लाइक कोई मिक्स्ड कॉप्स हो, जो भी हो वो मूवी में पता चलेगा। तो इस पिक से बैटल वर्ड तो कंफर्म हो ही गया, गॉड एम्पायर डूम कंफर्म हो गया है, डॉक्टर स्ट्रेंज डूम की साइड से बैटिंग करेगा ये कंफर्म हो गया है। और ये सेंस भी बनाता है क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में स्ट्रेंज और क्लिया इनकर्जन को फिक्स करने डार्क डायमेंशन में गए थे, जहां उन्हें ये पता चल सकता है कि इनकर्जन को रोका नहीं जा सकता। और अब देखा जाए तो इनकर्जन इतने ज्यादा बढ़ ही चुके हैं कि उनके एक इनकर्जन को रोकने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरा मल्टीवर्स वैसे भी डिस्ट्रॉय होने ही वाला है। इधर आरडीजे का डूम भी मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन को रोकना चाहता है, तो इवेंचुअली डूम स्ट्रेंज एंड क्लिया से मिलेगा और फिर इन्हें बताएगा कि हम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय होने से नहीं बचा सकते, ना मैं बचा सकता हूं ना तुम दोनों बचा सकते हो, बट एटलीस्ट हम कुछ तो बचा सकते हैं। एंड कुछ तो से मेरा मतलब है बैटल वर्ल्ड, यानी हर एक यूनिवर्स का थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलाकर एक मिक्स्ड यूनिवर्स एके बैटल वर्ल्ड, यानी कुछ नहीं से बेटर, थोड़ा ही सही। और स्ट्रेंज एंड क्लिया भी डूम की इस बात से एग्री करेंगे, जैसा कि पिक से साफ पता चल रहा है। डूम एंड स्ट्रेंज आर इंडीड वर्किंग टुगेदर एंड देन टुगेदर दे विल क्रिएट बैटल वर्ल्ड। अब उनके मिलने से लेकर बैटल वर्ल्ड के क्रिएट होने तक बीच में काफी कुछ उथल पुथल मचेगी ऑब्वियसली, बट मेन बैटल वर्ल्ड तो बनेगा ही, ये इस पिक से कंफर्म हो गया है। एंड इसके अलावा ये भी कंफर्म है कि डूम बैटल वर्ल्ड पर सॉलिड रूल करता है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाई ही इज गॉड एम्पायर डूम। मूवी की ये कॉन्सेप्ट आर्ट भी बिल्कुल ही कॉमिक्स की तरह लग रही है ना। ओके, सो आगे बढ़ते हैं ब्लैक पैंथर पर। सो ये रही डूम्सडे में आने वाली न्यू ब्लैक पैंथर की कॉन्सेप्ट आर्ट। अच्छा, बाय द वे, अगर किसी को ये कंफ्यूजन है कि कॉन्सेप्ट आर्ट क्या होता है एंड हाउ डज इट वर्क, ये मूवी से कैसे कनेक्ट करती है, तो भाई बता देता हूँ, जो कॉन्सेप्ट आर्ट्स हैं ये मूवी का फाइनल प्लॉट तो नहीं दिखाती हैं, बट हाँ इनसे आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है कि मूवी किस तरफ जा रही है, इसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं। लाइक इससे बैटल वर्ल्ड तो कंफर्म हो गया, लेकिन किस पॉइंट पर बैटल वर्ल्ड बनेगा, कैसे बनेगा, ये सारा कुछ अभी अननोन है। सो ब्लैक पैंथर की कॉन्सेप्ट आर्ट से ये क्लियर है कि मार्वल अल्टीमेटली एक न्यू टचाला कास्ट करने वाला है। एंड जाहिर है टचाला का कोई मल्टीवर्सल वेरिएंट ही आने वाला है। मैंने तुम्हें अराउंड 15-20 दिन पहले इस पर अपडेट दी थी कि मार्वल शूरी को डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में ब्लैक पैंथर के रोल से हटाकर उसकी जगह एक प्रॉपर मेल पैंथर लाने वाला है। एंड टुडे दिस कॉन्सेप्ट आर्ट कंफर्म्ड दिस। ये पैंथर भी काफी सही लग रहा है देखने में, ऑल्दो आई नो चैडविक बोसमैन की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता, स्टिल अब वो तो है नहीं, तो हमें भी कॉम्प्रोमाइज करके ही चलना पड़ेगा। अच्छा, ये मल्टीवर्सल वेरिएंट तो है, बट इसकी एज में भी डिफरेंस हो सकता है, मतलब ये बहुत यंग हो सकता है, बहुत एजेड हो सकता है। एंड बाय दैट आई मीन कि मल्टीवर्स में हर एक यूनिवर्स में टाइम ना अलग अलग चलता है। लाइक हमारा MCU जो मेन अर्थ 616 है, 616 यूनिवर्स है, उसमें अभी 2025 ही चल रहा है, बट जो फैंटास्टिक 4 मूवी अभी आने वाली है उसके यूनिवर्स में अभी 1960s का टाइम चल रहा होगा जब वो मूवी आएगी। तो ये न्यू टचाला वेरिएंट जिस भी यूनिवर्स से होगा उसके टाइम पर डिपेंड करता है कि ये यंग वेरिएंट होगा या फिर लाइक थोड़ा सा एजेड टाइप का बड़ा वेरिएंट होगा। एंड इसके बाद वाली पिक काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें हमें हल्क्स का एक पूरा गांव देखने को मिला, जिसमें सामने तो ब्रूस का मेन हल्क प्लस शी हल्क है, साथ में स्कार भी है, हल्क का बेटा। और स्कार की हेयरलाइन पता नहीं यार इतनी आगे कैसे आ गई, इसने कहीं वो आदिवासी तेल तो नहीं लगा लिया। एनीवेज, सो
जब तुम इनके पीछे भी देखोगे तो काफी सारे हल्क्स तुम्हें और भी देखने को मिलेंगे, यानी ये पूरा का पूरा इलाका हल्क्स का ही है। ये देखकर मुझे द वॉइड के डेडपूल्स के इलाके की याद आ गई, जहाँ कई सारे डेडपूल वेरिएंट्स साथ में रहते थे। और मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि शायद से ये बैटल वर्ल्ड और कहीं नहीं द वॉइड में ही बन रखा हो, क्योंकि सारे डिस्ट्रॉयड और प्रून्ड जो टाइमलाइंस होती हैं, जो यूनिवर्सेस होते हैं, उनके फालतू के जितने भी वेरिएंट्स होते हैं ना, वो द वॉइड में ही फेंके जाते हैं। तुम भी जानते हो ये बात। एंड जब कैसेंड्रा नोवा द वॉइड पर रूल कर सकती है तो डूम क्यों नहीं कर सकता? हाँ, वो द वॉइड को और मतलब अपग्रेड कर सकता है अपने हिसाब से, बट हाँ मे भी ऐसा हो सकता है। मतलब मार्वल ने जिस तरह से द वॉइड को हमारे सामने रिप्रेजेंट किया है, उससे मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर वही बैटल वर्ल्ड बन सकता है। और पीछे साइड तुम इस पिक में ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक बहुत बड़ी सी वॉल भी देखने को मिलेगी, जैसे अटैक ऑन टाइटन में थी ना, बिल्कुल वैसे ही ये वॉल भी कॉमिक्स की वॉल को रिजेंबल करती है। कॉमिक्स में भी डूम के कैसल के चारों तरफ एक मतलब बहुत ही कमाल की, बहुत ही बैडएस टाइप की वॉल बनी थी, जो उसके कैसल को फोर्टिफाई करती थी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, इसमें स्टार लॉर्ड और वॉन्ग के साथ यंग एवेंजर्स बैठे हुए मौज मार रहे हैं। इसमें केट बिशप से लेकर विकन, मिस मार्वल और मतलब एक्स फोर्स से डूब भी है। अब स्टार लॉर्ड के रिटर्न की अपडेट मैंने तुम्हें कब दी थी? अभी 3-4 ही दिन हुए होंगे ना। स्टार लॉर्ड तो अर्थ पर था ही, ऐसे में हमारा सॉर्सरर सुप्रीम एके वॉन्ग स्टार लॉर्ड को रिक्रूट कर सकता है। एंड ये दोनों मिलकर साफ दिख रहा है कि यंग एवेंजर्स को मेंटोर करने वाले हैं, उन्हें गाइड करने वाले हैं। और इसके भी अलावा अभी लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें 2026 में आने वाले नए शोज के बारे में अपडेट दी थी, जिनमें से एक शो था विजन क्वेस्ट। मैंने तुम्हें बताया था कि उसमें व्हाइट विजन का रिटर्न हो रहा है, और ये लो भैया, व्हाइट विजन के रिटर्न के साथ साथ स्टार लॉर्ड से उसकी दोस्ती भी हो गई। दोनों मजे से टीवी देख रहे हैं, टेबल पर बियर और पिज्जा ये सब रखा हुआ है। अब स्टार लॉर्ड की वॉन्ग एंड व्हाइट विजन, इन दोनों से मुक्कालात और दोस्ती कैसे हुई, ये तो मतलब अभी नहीं कहा जा सकता ऑब्वियसली, वो तो मूवी में ही पता चलेगा। बट ये हुआ है, होगा ऐसा, ये तो साफ दिख रहा है। तो भाई ये मानकर चलो कि बैटल वर्ल्ड में तुम्हें कुछ भी देखने को मिल सकता है। मतलब ऐसे ऐसे इंटरैक्शंस, ऐसे ऐसी दोस्ती, ऐसी ऐसी दुश्मनी, ऐसे ऐसे टीम अप्स देखने मिलेंगे तुम्हें बैटल वर्ल्ड में, मूवी में, जो तुमने मतलब सपने में भी नहीं सोचे होंगे। कुछ एग्जाम्पल तो तुम्हें यहाँ कॉन्सेप्ट आर्ट्स में मिल ही गए। और एक बात मैं और तुम्हें बताता चलूँ कि अभी तो देखो सब चिल्ला रहे हैं ना कि ये कॉन्सेप्ट आर्ट लीक हुई हैं गलती से, और मार्वल ने तुरंत टेक डाउन भी करा दिया। बट टेक डाउन का क्या ही मतलब बना यार? मार्वल ये नहीं जानता था क्या कि टेक डाउन के बाद भी अब दुनिया भर में जितने भी मेरे जैसे गिद्ध हैं इसको बैक टू बैक पोस्ट करेंगे, इस पर बहुत सारी बात करेंगे। तो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि ये मार्वल की एक चाल है। उसने ये जानबूझकर अपलोड किए और फिर टेक डाउन करा दिए, जिससे लोगों को ऐसा लगे कि ये लीक हुए हैं और इससे लोगों में हाइप बन जाए और उन्हें पता चल जाए कि भाई हाँ, मार्वल इज रियली कुकिंग अ लॉट। तो जैसे नो वे होम की हाइप बनी थी, जब ट्रेलर में सब कह रहे थे कि लिजर्ड को लात पड़ी है, लेकिन ट्रेलर में स्पाइडरमैन गायब है, एडिट करके हटा दिया ट्रेलर से। तुम्हें याद होगा नो वे होम का वो फेस। कुछ वैसा ही गेम मार्वल ने आई थिंक यहाँ पर दोबारा से खेल दिया है। अब इन फोटोज पर भी बातें होंगी, बहुत बातें होंगी, अभी तो शुरुआत है, आगे देखो क्या ना हो जाए। तो तुम अपने मन में इन लीक्स को देखने के बाद जो कुछ भी मसाला भरे बैठे हो, सबका सब कमेंट्स में उगल दो, मुझे भी देखना है क्या सोच रहे हो। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करके चैनल कर लो, सब नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना गाइस। बी सेफ, अपना ख्याल रखिए। आप, मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।